चोल वंश के प्रथम प्रमुख राजाओं की अगर बात करें तो पारंतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग प्रथम मुख्य रूप से आते हैं। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पारंतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में पारंतक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। एक तक्कोलम का युद्ध हुआ था जिसमें राष्ट्रकूट, पांड्य, पाल इन सभी के संग ने भाग लिया और चोल भी इसमें शामिल थे। पारंतक इस समय नेतृत्व कर रहा था। पारंतक का लड़का इस युद्ध में मारा गया जिसका नाम राजादित्य था। तो चोलों का जो राष्ट्रकूटों के साथ तक्कोलम का युद्ध हुआ इसमें बहुत ज्यादा इन्हें सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात राजराज प्रथम जब शासक बनता है तो राजराज प्रथम ने पुनः एक बार चोलों की खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया और गौरवपूर्ण इतिहास का पन्ना लिखने का प्रयास किया। राजराज प्रथम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया और राजराज प्रथम के समय श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम था। महेंद्र पंचम इसको पराजित किया और पराजित करने के पश्चात इसको बंदी किया। उत्तरी श्रीलंका पर इसने अधिकार कर लिया और अधिकार करने के पश्चात यहाँ पर इसने एक नगर की स्थापना की जिसको मुम्मडी चोल मंडलम कहा जाता है। इसने श्रीलंका की उत्तरी राजधानी जिसका नाम अनुराधापुर था जिसको पोलेनुर्वा के नाम में बदल दिया या पोलेनुर्वा को राजधानी बनाया। राजराज से प्रथम जो था शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वही बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में इसने मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया और यहां तक कहा जाता है कि इसने गंगा क्षेत्र तक अभियान किया और महिपाल को पराजित करने के पश्चात गंगा के पानी को वहां के राजा पर भरवाया और इसी कारण इसने गंगा के क्षेत्र के अभियान में जब इसको सफलता मिली तो इसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। किसने? राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि भी धारण की और नई राजधानी बनाई जिसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा, जिसे चोल मंगलम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। इसी क्षेत्र में इसने चोल मंगलम विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शासक राजेंद्र द्वितीय हुए जिन्होंने त्रिकेसरी और राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जय केश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका भी अदा की थी। तो कुल मिलाकर के कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए। राजाओं में राजराज प्रथम, विजयालय, करिकाल, राजेंद्र प्रथम के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है और इनकी उपाधियों के बारे में जानना है और अंत में राजेंद्र तृतीय के समय चोल साम्राज्य की सत्ता थी कमजोर हो गई और इसका अंत हो गया और दक्षिण भारत में जब मुस्लिम साम्राज्य का प्रवेश हुआ मलिक काफूर ने समस्त प्रदेश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके आगे वाले जो टॉपिक होगा वो हमारा
चोलकालीन कला संस्कृति और स्थानीय प्रशासन से संबंधित होगा। ठीक है, थैंक यू।